एसलीपीएस फाइटर आपका नमस्कार। और अभी टाइम हो चुका है और जितने भी हमारे एसलीपीएस के फाइटर हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करें। हेलो मिस्टर धीरज वर्मा जी, रोशन यादव जी, अगले 2 मिनट बाद ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट का समय है। जितने भी यहाँ पर लीडर हैं अपने डाउनलाइन को इन्फॉर्म करें कि वो जल्दी से जल्दी सेशन को अटेंड करें। हेलो अनुज शर्मा जी, हेलो अमित दुबे जी, इसका फोटो क्लियर सीधा कीजिए। ओके, तो डियर फाइटर्स, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी यहाँ पर फाइटर ज्वाइन किए हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरे सीनियर मोस्ट लीडर, हमारे गुरु, हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल, जिनकी बात करूं तो आज मैं जहां पर भी हूं मैं आज उनके सपोर्ट की बदौलत हूं। आज अगर किसी भी इंसान का, कोई भी इंसान अगर दुनिया में सक्सेस होता है, कोई भी इंसान अगर दुनिया में टॉपर होता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गुरु का होता है। तो डियर फ्रेंड, कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूंगा। कंपनी फर्स्ट क्राउन डायमंड मिस्टर महिपाल सिंह जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। और मैं हमारे कंपनी एमडी, जिनकी बात किया जाए तो आज हमारे लाइफ में सर का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज एक ऐसे इंसान जो कि लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं और हर समय हमें उनका सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है। तो मैं हमारे कंपनी एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनका हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हमारे जितने भी एसलीपीएस के फाइटर हैं, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर जो कि यहाँ पर ज्वाइन करके कर चुके हैं, हमारे ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर नसीब खान जी, मिस्टर अमित दुबे, मिस्टर अनुज शर्मा जी, मिस्टर मदन लाल, हमारे सभी ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज और जितने भी एसलीपीएस के फाइटर हैं, जिनकी बात किया जाए तो आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज वो एक रिकॉर्ड ब्रेकर के रूप में जाने जाते हैं।
और मैं सभी फाइटर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज इंडिया में अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में लगातार वो रिकॉर्ड को कायम करते जा रहे हैं, लगातार कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। मैं सभी इसके अलावा हमारे जितने भी SLPS के फाइटर हैं, जितने भी हमारे को लाइन है, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी जी, जो कि हमें ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं, मैं सर को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे SLPS, अगर SLPS की अगर बात किया जाए, डियर फ्रेंड, आज अगर हम कहीं पर हैं या आज इतने सारे एसोसिएट आज लग्जरी कार में आ चुके हैं, अगर इतने सारे लोगों की अगर जिंदगी बदली है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो एक प्लेटफॉर्म का है। तो डियर फ्रेंड, हमें SLPS को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। क्योंकि अगर दुनिया में अगर कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल होता है, अगर कोई भी अगर इंसान अगर टॉपर बनता है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल होता है वो प्लेटफॉर्म का होता है। आज अगर देखा जाए तो रानू मंडल गलियों में इतना अच्छा गाना गाती थी, ट्रेन में बहुत अच्छा सॉन्ग गाती थी, लेकिन आज रानू मंडल को एक प्लेटफॉर्म मिला बॉलीवुड का, और उस प्लेटफॉर्म की वजह से रानू मंडल एक ट्रेन के अंदर गाना गाने वाली रातों रात स्टार बन गई। तो डियर फ्रेंड, मैं SLPS प्लेटफॉर्म को दिल से नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप जहां भी होंगे, खुद का, परिवार का और अपने टीम का पूरी तरीके से ख्याल कर रहे होंगे। और डियर फाइटर, आज अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में आज के समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि मैक्सिमम देश के जितने भी हमारे लोग हैं इस महामारी से परेशान हैं और कुछ दिनों तक ये चलेगा। अगर अभी देखा जाए तो ये अभी कुछ दिनों तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये अगले 15 दिन 1 महीना में खत्म हो जाएगा। हो सकता है 6 महीना चले, 7 महीना चले, लेकिन डियर फाइटर, अगर अभी देखा जाए तो आज नहीं तो कल हम इस महामारी से निपट लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो लोगों के सामने जो समस्या आ रही है, आज के समय में भी आ रही है, या जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब ये कोरोना महामारी खत्म होगा, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने, हमारे लोगों के सामने, वो आएगा डियर फ्रेंड बेरोजगारी का। आज ही अगर देखा जाए तो इंडिया का DGP पूरी तरीके से नीचे आ गया है। और डियर फ्रेंड, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी जगह नहीं दिखाई दे रहा है, या ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है जो कि इतने सारे लोगों को रोजगार दे सके। लगभग ऐसे 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, जब ये कोरोना वायरस खत्म होगा या आज के समय में भी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हो जाएंगे। और एक तरीके से कुछ दिनों बाद बेरोजगारी एक बहुत बड़ा लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा, लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाएगा। और डियर फाइटर, मैं आपको बताना चाहता हूं, या जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंडिया में 30 करोड़ लोगों को रोजगार दे सके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि असीमित क्षमता रखती है, असीमित क्षमता रखती है। यहां 30 करोड़ या उससे, अगर इंडिया की अगर बात किया जाए तो पूरी अगर इस देश की 125 करोड़ लोगों को रोजगार देने का क्षमता रखती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि रोजगार को क्रिएट करता है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि आज शिव कुमार यहां से 25 से 30 लाख महीने का इनकम देता है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो बिजनेस मुझे मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, आज हमारे माध्यम से 30 लोगों को 3 लाख लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिला है। तो डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा पोटेंशियल रखती है, इतना बड़ा स्कोप रखती है कि इस देश के बेरोजगारी को खत्म कर सके। डायरेक्ट सेलिंग इस देश के डीजीपी को बढ़ा सकता है। आप ये समझे कि आगे आने वाला दिनों में अगर लोगों को इस बेरोजगारी से अगर कोई निकाल सकता है, साउंड सुनना आ रहा है नहीं बाहर से, अगर इस देश से अगर लोगों को बेरोजगारी को अगर निकाल सकता है, बेरोजगारी से लोगों को निकाल सकता है, अगर लोगों को रोजगार दे सकता है, तो वो पोटेंशियल रखता है ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात किया जाए, अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग के भी बहुत सारे मापदंड हैं। आज नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक आम आदमी 3 साल में अपने सपने को पूरा करता है, एक आम आदमी अपने ड्रीम को पूरा करता है। एक साइकिल वाला व्यक्ति अगले 3 साल में मर्सिडीज में आ जाता है, एक बाइक वाला लड़का 3 साल में ऑडी में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही कंपनी का चुनाव करें, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। ये आपको मापदंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउंड देखिए एक बार, ये मापदंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आज अगर इस बिजनेस की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, आज अगर देखा जाए तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आज आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका अगर आप मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट को अगर दे रहे हो, अगर लोगों में आप प्रोडक्ट को अगर दे रहे हो, तो प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या है। आज अगर देखा जाए तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, इसके बाद भी क्या आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती? डियर फ्रेंड, अगर आपके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मार्केट में आ रहा है, अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर आ रहा है, तो ये सही है। इसके अलावा पहला चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आपको इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो वो सिस्टम कैसा है, क्योंकि डियर फ्रेंड, बिना सिस्टम के हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। आपके मेहनत के अलावा, आपके लीडरशिप के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग में इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कॉम्बिनेशन कभी भी सक्सेस नहीं दिया जा सकता। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जिस अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हो, आप जिसके मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हो, वो अपलाइन हेल्पफुल है या नहीं, आपके कैरियर के बारे में वो सोचता है या नहीं सोचता है। इसके अलावा आपको यह भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आपका कंपनी का पे आउट का कैलकुलेशन कैसा है। मैं ये इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं चाहता हूं कि हर इंसान का सपना पूरा हो, हर एसोसिएट यहां से करोड़पति बने। लेकिन आपको अगर सक्सेस होना है, टॉपर बनना है, तो आपको ये मापदंड समझना पड़ेगा कि राइट प्लेटफॉर्म क्या है और रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्या है। तो आपको पे आउट के कैलकुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर अगर देखा जाए तो बताया जाता है 60% कैलकुलेशन और 30% लोगों को दिया जाता है, 25% पे आउट दिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आपको पे आउट का कैलकुलेशन नहीं पता है, तो आगे आने वाला दिनों में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और आज ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका सिस्टम कैसा है, आपका अपलाइन का सपोर्ट कैसा है, आपके कंपनी का पे आउट कैसा है। मैं इसीलिए आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बात किया जाए तो आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर घटिया से घटिया प्रोडक्ट, पे आउट की अगर बात किया जाए तो 25 से 30% पे आउट। आज अगर देखा जाए तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकअप नहीं, और जिसके चलते लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं। अगले 4-5 साल मेहनत करने के बावजूद, 6 साल मेहनत करने के बावजूद लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है। आप इस चीज को आप समझिए कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्रीज में जो कि 5 साल से 7 साल से, मैं किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि एक सही कंपनी कौन सी है, आपका कैरियर कहां पर बन सकता है, आपके साथ जितने लोग आए हैं उनका फ्यूचर कहां पर बन सकता है, या आपका और आपका फ्यूचर आगे आने वाले भविष्य में गर्दिश में जाने वाला है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोग जो कि 5 साल से पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, पूरी एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और आज अगर देखा जाए तो 5 साल में 5 लाख का अचीवमेंट लिए हैं, 10 लाख का अचीवमेंट लिए हैं, और बोलते हैं हम बहुत बड़े ब्रांड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। यह समझने वाली बात है कि जब आप खुद के कैरियर को नहीं बदलते हो 5 साल में, 7 साल में, तो आप लोगों के कैरियर को कैसे बदल सकते हो। सबसे पहले खुद को जो इंसान कैरियर को बदलता है, उसके बाद अपने साथ वाले के कैरियर को चेंज करता है। तो यह चीज समझना पड़ेगा कि अगर जो 5 साल से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, और उसके बाद अगर उसका कैरियर आज नहीं बदला, आज अगर वो खुद के 2 लाख 3 लाख महीने का इनकम भी अगर नहीं ले पा रहा है, तो लोगों के कैरियर को कैसे चेंज कर सकता है। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर हमें सुन रहे हैं, मैं आपके भविष्य के लिए बता रहा हूं, अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है। दुनिया में जो लोग समय के साथ अपने आप को बदलता है, वो दुनिया पर राज करता है, और जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता है, वो दुनिया में फेलियर कहलाता है। तो डियर फ्रेंड, अगर 5 साल में अगर लाइफ नहीं चेंज हुई, 7 साल में अगर लाइफ नहीं चेंज हुई, तो आपको समझने की जरूरत है कि सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, और आपको सही प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग एक ड्रीमरों का बिजनेस है। अगर इस इंडस्ट्रीज की अगर बात किया जाए, और कोई भी व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करता है और
5 साल के अंदर अगर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, अगर वो 5 साल 7 साल में अगर वो लग्जरी कार में नहीं आ पाता है, अगर 5 साल में जो भी उसने सपना देखा उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये हम बोलते हैं कि आपके पास एक पेनफुल ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट पेनफुल ड्रीम सक्सेस नहीं लिया जा सकता है। आप अगर इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किए हो तो आपका ड्रीम होना चाहिए कि आज मैं साइकिल से घूम रहा हूं, आज मैं बाइक से सफर करता हूं, लेकिन आगे आने वाला 3 साल बाद मेरे पास भी चमचमाती हुई लग्जरी कार होगी, मेरे पास भी अपनों सपनों का घर होगा, मेरे भी सपने पूरे होंगे, मेरे घर वाले के सपने पूरे होंगे, मेरे परिवार के सपने पूरे होंगे। और डियर फ्रेंड, उस सपने को पूरा करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज अगर देखा जाए तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा जो सफर है वो आज का नहीं है। मेरा इस इंडस्ट्रीज में 12 साल हो गया, मैं 8 साल पहले भी काम किया, और अगर 8 साल में अगर देखा जाए तो हमने दिन और रात एक किया, 20-20 घंटे तक काम किया, और डायरेक्ट सेलिंग में जो भी चीज बोला जाता है हमने उसको फॉलो किया। लगातार एफर्ट लगाने के बावजूद, लगातार पेन झेलने के बावजूद सपने पूरे नहीं हुए। ना तो हमारे सपने पूरे हुए, ना तो लोगों के सपने पूरे हुए। अगर कोई यह बोलता है कि मेहनत करने से सक्सेस मिल जाती है, अगर कोई यह बोलता है कि खुद के एफर्ट लगाने से सक्सेस मिलती है, तो जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, मैं उनको यह मैसेज देना चाहता हूं कि 8 साल में मुझे नहीं लगता कि हमने कोई मेहनत में कमी किया होगा। ना मेहनत में कोई कमी था, ना कोई लीडरशिप में कमी था, ना हमारे टीम में कोई कमी थी। जो डायरेक्ट सेलिंग बोलता है वो 100% फॉलो किया था, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए। प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हम लोगों की मजबूरियों को समझते हुए हम केवल उन्हें मोटिवेट करते थे, हम केवल उन्हें सांत्वना देते थे डियर फ्रेंड। लेकिन जब उस दिन को हम याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि पहले दिन से हमने 100% एफर्ट के साथ इस बिजनेस में किया। 100% हमने पहले दिन से सोचा था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड ब्रेकर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में टॉपर बनना ही हमारा सपना था। चाहे उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि मुझे यह पता था कि यहां पर सिर्फ हमारा कैरियर नहीं, हमारे 7 लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है। लेकिन डियर फ्रेंड, सपने पूरे नहीं हुए। तड़प थी, सब कुछ था, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म की वजह से पूरे नहीं हुए। और आज मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं एक बार फिर हमारे कंपनी एमडी को। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म को। आज से पौने 4 साल पहले मैं एसलीपीएस प्लेटफॉर्म को चूज किया, और आज पौने 4 साल में मैं वही किया हूं जो पिछले 12 साल से कर रहा था। और आज जहां पर पिछले 8 साल में हम खुद करोड़पति नहीं बन पाए थे, हमने अपने लोगों के सपने को पूरे नहीं कर पा रहे थे, आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हमारे साथ
30 से ज्यादा फाइटर ऐसे हैं जो अपनी खुद के लग्जरी कार को मेंटेन कर रहे हैं। आज ऐसे 25 फाइटर हैं जो कि करोड़पति बन चुके हैं। और डियर फ्रेंड, मैं जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनसे मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप एक सही प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, नहीं तो बाद में मौका नहीं रहेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस भी कंपनी में लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, कोई भी कंपनी खोल लेता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्रांड क्या होता है। डियर फाइटर, जहां पर सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर लोग सबसे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे बेटर है, उस कंपनी का पे आउट बेटर है, उस कंपनी का मैनेजमेंट बेटर है, उस कंपनी का सिस्टम बेटर है। और आज मैं बोल सकता हूं, 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज मैं पिछले 4 साल से, लगभग 4 साल होने वाला है, जून पूरा होगा तो मेरा 4 साल होगा, हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी लीडर को 4 साल के अंदर हमने ये नहीं देखा कि खुद के साथ 30 फाइटर को लग्जरी कार में लाए। मैं कभी नहीं देखा किसी भी कंपनी में, क्योंकि मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, और 12 साल में हमने एक दिन का भी गैप नहीं दिया है। हमने नहीं देखा इस इंडस्ट्रीज में कि किसी भी कंपनी में ऑन ग्राउंड 50 से ज्यादा लोग लग्जरी कार को मेंटेन करते हैं। किसी भी कंपनी में 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा उसके लीडर अपने खुद के लग्जरी कार में आ चुके हैं। डियर फाइटर, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत नजदीक से देखा हूं कि आज अगर सक्सेस रेशियो की अगर बात किया जाए तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस के अंदर ऐसा एक भी फाइटर नहीं है जिसने अपने शिद्दत के साथ काम किया, जो बताया गया वो किया, वो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अपने लग्जरी कार में नहीं आ रहे। सीखने में टाइम लगा, किसी को 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगा, लेकिन आज अगर चाहे लग्जरी कार की अगर बात किया जाए, चाहे आज करोड़पति बनने की अगर बात किया जाए, चाहे आज अगर सक्सेस रेशियो की अगर बात किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बोला जाता था कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस रेशियो कम होते। कुछ जगहों की अगर बात किया जाए तो मैं ये भी देखता हूं कि 2 लीडर का अचीवमेंट आ गया और 2 लीडर को प्रमोट करके सारे लीडर काम करते हैं। आपको यह भी समझना जरूरी है कि उस कंपनी में कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, कितने ऐसे लीडर हैं जो करोड़पति है, कितने ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीने के इनकम ले रहे हैं, कितने ऐसे लीडर जो 50,000 ले रहे हैं, और कितना ज्यादा सक्सेस रेशियो है। क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब तक डेप्थ का लीडर अच्छा पैसा नहीं कमाता है तो आप इस इंडस्ट्रीज में फ्री नहीं हो सकते हैं। और आज पिछले 4 साल से मैं इस एसलीपीएस प्लेटफॉर्म को देख रहा हूं और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे कंपनी एमडी साहब को, क्योंकि लोग बोलते थे कि अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो पे आउट अच्छा नहीं किया जा सकता,
पे आउट अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया जा सकता। लेकिन डियर फाइटर, मैं आपको एक चीज और आज बताना चाहूंगा कि आपको यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस एमडी के साथ आप काम कर रहे हो उसका विजन कैसा है। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग को समझता है? क्या वो डायरेक्ट सेलिंग को जानता है? क्या लोगों को पेन को समझता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज बहुत सारे एमडी ऐसे हैं जो कि बाहर से पैसे कमाए और अपनी कंपनी को खोल लिए, क्योंकि कंपनी खोलना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है, लोगों को सपने पूरा करना बहुत मुश्किल है। आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि क्या एमडी को यह पता है कि लोग एक एक सेल लाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं? क्या उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सपीरियंस है? क्या लोगों को दुख दर्द को समझ सकता है? और जहां पर कोई एमडी का विजन ही नहीं है, जो अपने लिए सोचता हो, मैं बोलता हूं उस घर को आज त्याग देना चाहिए डियर फ्रेंड। नहीं तो साथ वाले लोग भी आगे आने वाला दिनों में एमडी को दोष नहीं देंगे, वो आपको देंगे, क्योंकि वो आपको देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए। तो ऐसा एमडी होना चाहिए जो कि लोगों के लिए सोचे, लोगों के बारे में सोचे, लोगों के सपने को पूरा करने के लिए सोचे। अगर ऐसा एमडी है, ऐसा जो भी चीज मैं बताया अगर ऐसा है, तो आप आंख मूंद के किसी उस कंपनी के साथ अपना कैरियर को लगाएं। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा स्कोप रखती है कि यहां से आपके भी सपने पूरे होंगे, आपके परिवार के भी सपने पूरे होंगे, आपके समाज के भी सपने पूरे होंगे, और इस देश का भविष्य को चेंज करेगा डायरेक्ट सेलिंग। और डियर फ्रेंड, आज मैं एसलीपीएस के एमडी को बात करता हूं, मैं बहुत नजदीक से उनको जानता हूं, मैं समझता हूं एक ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों के लिए जीते, एक ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों के सपने को पूरा करने के लिए सब अपना दिन और रात एक कर दिए हैं। आज अगर इस कंपनी की बात किया जाए तो ये कंपनी एमडी की नहीं है, कंपनी लोगों की है। और आज उसका रिजल्ट है, पिछले 5 साल के अंदर हमने ये देखा इस प्लेटफॉर्म में कि ऐसा एक भी लीडर नहीं है जो शिद्दत के साथ इस बिजनेस को किया, जो एसलीपीएस को किया, उसके सपने पूरे नहीं हुए। तो डियर फ्रेंड, आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर काम करने से, अगर मेहनत करने से अगर सक्सेस मिलती तो पिछले 8 साल में भी मैं मेहनत किया था और आज यहां पौने 4 साल से वही काम को कर रहा हूं। लेकिन 8 साल में मेरी 80 लाख की अचीवमेंट थी और आज 4 साल में मेरे पास, मैं बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूं, आज मेरे पास 7.5 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। ओनली फॉर पौने 4 साल हुए। आप समझ सकते हो इस चीज को। आज पौने 4 साल के अंदर आज 30 लग्जरी कार अचीवर है। आज पौने 4 साल के अंदर आज 25 लीडर करोड़पति है। आप समझ सकते हो। और नीचे भी अगर मैं डेप्थ की अगर बात करूं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैं ऐसा नहीं देखा हूं कि जितने भी फाइटर यहां पर काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो 1 साल 1.5 साल मेहनत के साथ काम किया, 2 साल और लाखों रुपए महीने का इनकम नहीं ले रहा है। तो डियर फ्रेंड, अगर ऐसा कुछ हो पाया है तो ये हमारे कंपनी एमडी के विजन के कारण हो पाया है, उनकी सोच के कारण हो पाया है। और मेरा आह्वान है जितने भी डायरेक्ट सेलर हमें सुन रहे हैं कि आप एक सही कंपनी को चूज करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मेरा बोलना है, टाइम एज टाइट इज नॉट फॉर टू वेस्ट। समय और लहरें किसी का प्रतीक्षा नहीं करती।
या तो अपने आप को चेंज कर लो या तो दुनिया आपको चेंज कर देगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग किया और 5 साल में अगर सपने पूरे नहीं हुए, डायरेक्ट सेलिंग किया अगर लोगों के सपने नहीं पूरे हुए, तो किस लिए हम डायरेक्ट सेलर हैं? क्योंकि यहां पर सिर्फ आपका कैरियर नहीं लगा है, लोगों का कैरियर लगा हुआ है। मोटिवेशन से किसी का लाइफ नहीं बदलता, मोटिवेशन से किसी के घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। अगर एक बंदा काम करता है और जब वो घर पर जाता है और बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो डियर फ्रेंड, मोटिवेशन धूल में मिल जाता है। तो मैं मानता हूं 1 साल, मैं मानता हूं 2 साल, मैं मानता हूं 3 साल, अगर 5 साल से काम कर रहे हैं, 6 साल से काम कर रहे हो, फिर सपने नहीं पूरे हुए, तो सोचने की जरूरत है। नहीं तो साथ वाले भी कहीं ना कहीं दोस्त जरूर ये दोष देंगे कि कोई एमडी को देख के ज्वाइन नहीं किया, आपको देख के ज्वाइन किया है, तो आपको गलत साबित करेंगे कि अपने साथ हमारा भी कैरियर खराब कर दिया, हमारे बच्चे का भी कैरियर खराब कर दिया। तो आज जरूरत है कि अगर आपके सपने को पूरा करना है, अगर आपके ड्रीम को पूरा करना है, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करें। एशली पीएस उसका एक उदाहरण है कि आज ऐसे लाखों चेहरे जो कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो चुके थे, फेलियर थे, और आज वहां पर 1-1 साल में करोड़पति बने हैं, आज 2-2 साल बने हैं। तो डियर फ्रेंड, पहला हमारा आपका मैसेज है कि एक राइट कंपनी का चुनाव करें। राइट कंपनी को चूज करने के बाद आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि आपको यहां पूरे शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करना है। क्योंकि यहां से अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको टॉपर बनना है इस इंडस्ट्रीज में, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां सक्सेस मिलती है डेडिकेशन से, सक्सेस मिलती है जुनून से, सक्सेस मिलती है पेशेंस से, सक्सेस मिलती है गुरु भक्ति से, सक्सेस मिलती है सिस्टम को फॉलो करने से। जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो कि एक राइट प्लेटफॉर्म को चूज करे, एक सही अपलाइन के साथ काम करें और उसका सपने पूरे नहीं। मैं दावा देता हूं, अगर आपने सपने बनाया है तो आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन जो भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल बोलता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जितने भी फाइटर हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पिछला क्लोजिंग किया और पिछले क्लोजिंग में आप लोगों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। हमारे जितने भी कैपिंग अचीवर हैं, मैं उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत सारे फाइटर ऐसे हैं जो कि 1 लाख के ऊपर वीकली लिए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी कैपिंग अचीवर हैं, मिस्टर अमित दुबे जी, अनुज शर्मा जी, नसीब खान जी, विकास जी, रवि जी, महेश जी, महेंद्र जी, और जितने भी कैपिंग अचीवर हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि लॉकडाउन की स्थिति में भी आप लोगों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा हमारे जितने भी 1 लाख से ज्यादा अचीवमेंट, 1 लाख से ज्यादा वीकली चेक लिए हैं बाइनरी का, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
और हमारे जितने भी फाइटर हैं जिन्होंने मनाली टारगेट को अचीव किया, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी फाइटर जो कि हमारा डेप्थ लाइन है, जो कि आज की स्थिति में भी इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे, मैं आपको सैल्यूट करता हूं डियर फ्रेंड। जितने भी फाइटर है मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन डियर फाइटर, आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मैं आपको बताया हूं कि अब हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है और आगे आने वाला दिनों में जो सबसे बड़ा चुनौती रहेगी वो बेरोजगारी की रहेगी। और इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि जब बारिश होता है तो छतरी लेके तैयार हो जाना चाहिए, जब युद्ध होता है तो पहले उसका ढाल तलवार लेके तैयार हो जाना चाहिए। तो डियर फाइटर, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अब हमें कोरोना के साथ, कोरोना एक भयानक बीमारी है, आपको अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। लेकिन सेफ्टी के साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपको यहां से, इस देश से बेरोजगारी को भी खत्म करना है। आपको अब पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा बोला गया है, हमारे देश के पीएम का भी ये मैसेज है, उन्होंने देश से आह्वान किया है कि जान भी और जहान भी। तो हमें अपने आप को ख्याल रखते हुए, अपने समाज का ख्याल रखते हुए, हमें अपने जीविका के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें लोगों के भी करियर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो डियर फाइटर, अब समय है और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का। और आज जब तक ये लॉकडाउन है, क्योंकि ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम पहले काम करते थे उस तरीके को भी बदलना पड़ेगा। लॉकडाउन में भी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया जा सकता है, लॉकडाउन में भी बहुत बड़ा रिजल्ट निकाला जा सकता है। मैं बात करूंगा अभी कि लॉकडाउन में आप कैसे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और इसके बाद मैं बात करूंगा कि इस लॉकडाउन में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट को बीट कर सकते हो और अपने टीम में बीट करा सकते हो। तो आपको अब अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्या करने की जरूरत है? अभी ऑनलाइन बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है जैसे जैसे समय बदलता है हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। पहले हम लोग जो काम करते थे, हम लोग हॉल के अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे, हॉल के अंदर हम लोग सेमिनार करते थे, हॉल के अंदर हम लोग मीटिंग करते थे। तो बाकी बहुत सारे मैसेज हम आपको जूम मीटिंग के माध्यम से देंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने आप को बदला उनका बिजनेस आज लॉकडाउन में भी पहले जैसा ही हो रहा है। 100 से वो ज्यादा ऐसे भी हमारे लीडर हैं जिनका लॉकडाउन के पहले सेल 150 जाता था और आज 500 जा रहा है। ये चमत्कार है, लेकिन ऐसा हो पाया है सिर्फ प्लानिंग के कारण, क्योंकि डियर फाइटर ऐसा बोला गया है कि शक्तिशाली सेना से मजबूत उसकी योजना होनी चाहिए। दुनिया में अगर किसी को विजेता बनाता है तो वो उसका योजना बनाता है। तो अभी करने की क्या जरूरत है? हम लोग पहले क्या करते थे? हम लोग पहले ट्रेनिंग करते थे, सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनिंग करते थे। आज आप ट्रेनिंग करो, 3 दिन के अंदर आप ट्रेनिंग करो, फ्राइडे सैटरडे संडे, आपको एक दिन ट्रेनिंग करने की जरूरत है। मैं नॉर्मली बताऊंगा, बाकी मैं जूम के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको मैसेज हमें काफी कुछ देना है।
तो आपकी एक दिन प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम आपको अभी ऑनलाइन सब कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एक दिन की आप ट्रेनिंग करो, लगातार ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग आपका SLPS ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा जितने भी लीडर हैं अपने लेवल पर एक ट्रेनिंग को करें। दूसरा, ट्रेनिंग होने के बाद आपका मेगा वेबिनार होना चाहिए। मेगा वेबिनार बड़े ऑफिशियल ग्रुप पर भी हो रहा है, आपके सीनियर मोस्ट लीडर जो भी ग्रुप बना है उसके माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा आप लाइव सेमिनार करें, जूम ऐप के माध्यम से करें। सेमिनार कैसे? अगर आप संडे को अगर आप 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखाते हो, तो आप संडे को प्लान दिखाने के बाद आप ये कोशिश करें कि मंडे को जितना भी पहले जिस तरीके से फॉलोअप होता था, तो आप संडे को प्लान दिखाने के बाद मंडे को उनका प्रॉपर फॉलोअप करें। और अगर 100 गेस्ट अगर प्लान में आए हैं, तो आपका मिनिमम जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें से 30 आने चाहिए। अगर 100 में से 30 का रिजल्ट अगर आ रहा है मंडे तक या ट्यूसडे तक, तब तो आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। और 100 को अगर आपने जूम के माध्यम से आपने प्लान किया, आपने जूम ऐप के माध्यम से आपने वेबिनार किया, और अगर उसमें से अगर 30% अगर रिजल्ट नहीं आते हैं, तो आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। पहला दिन आपका वेबिनार, सेकंड डे आपका फॉलोअप एंड क्लोजिंग, और जब फॉलोअप और क्लोजिंग होते हैं तो तीसरा दिन आपका FIM होना चाहिए। यह सिस्टम वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था, लेकिन पहले 1-to-1 होता था, अभी ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसके बाद जब FIM हो जाता है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तीसरे दिन के बाद चौथे दिन फिर आप 500 लोगों का आप वेबिनार करें, फिर सेम प्रोसेस को आप फॉलो करें। मतलब लगातार प्लान होना चाहिए, फिर उसका फॉलोअप होना चाहिए, फिर उसका FIM होना चाहिए, वीकली एक ट्रेनिंग होना चाहिए। जितना ज्यादा प्लान होगा, जितना ज्यादा फॉलोअप होगा, जितना ज्यादा FIM होगा, उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा। आपको ये ध्यान देना है। रिपोर्टिंग भी ले सकते हो कि प्लान में कितने लोग बैठे। अगर प्लान में 100 बंदे बैठे तो उसका रिजल्ट कितना आया। तो अगर आप इस तरीके से अगर धंधे को करते हो, ऑनलाइन बिजनेस को अगर करते हो, तो आपको मजा आ जाएगा। आज भी पहले से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, और हर 6 महीने में बिजनेस को मल्टीपल किया जा सकता है और किया जा रहा है। लेकिन अब आपको ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा। इसके अलावा सिस्टम को फॉलो करें जैसे आप पहले सिस्टम को फॉलो करते थे, और मैं आपको जूम के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरीके से आप और ज्यादा बिजनेस को आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद आपको ध्यान देना है, 1-to-1 भी काम किया जा सकता है खुद के सेफ्टी को रख के। आज बहुत सारे ग्रीन जोन हैं जहां अगर देखा जाए तो कोई भी कोरोना का केस नहीं है, वहां पर 1-to-1 काम भी किया जा सकता है। आप एक चीज देखना, ऐसा बोला गया है, हमने देखा था कि एक बार बहुत ज्यादा ठंड थी, और ठंड के समय में बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो हमसे ये बोलते हैं कि सर, आज जिसको भी मैं फोन लगा रहा हूं बोलते हैं सर काम ही नहीं हो रहा है, क्यों, बहुत ज्यादा ठंडी है, कैसे जाऊं। लेकिन कुछ लीडर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर मजा आ गया। हमने बोला कैसे? तो ये बोलते हैं कि सर मैं जिसके घर जा रहा हूं ठंडी के कारण वो घर के अंदर है, मैं सेल निकाल के आ रहा हूं। तो डियर फाइटर, जो दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, और अनसक्सेसफुल पर्सन दुनिया में वेट करते हैं कि मेरे पास सही समय आए और मैं काम को करूं। तो सही समय आज का समय है, जो आज को बदलता है। दुनिया में सक्सेसफुल वो इंसान होता है जो आज में जीता है, जो एक एक घंटे को इनकेस करता है, एक एक दिन को इनकेस करता है, एक एक मिनट को इनकेस करता है। आपको अपने टाइम के वैल्यू को समझना पड़ेगा। आप अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप
क्या कर रहे हो, आप क्या हो। प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, सिस्टम आपको मिल गया, अपलाइन आपको मिल गया, लेकिन परफॉर्मेंस आपको करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर आज मैं 3.25 साल के अंदर 7.5 करोड़ से ज्यादा का मेरे पास अचीवमेंट, ऑडी कार है, दूसरी कार लेने जा रहा हूं, लग्जरी कार, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा फाइटर मुझे क्रॉस करे। मैं लोगों को बताता हूं तो मुझे खुशी नहीं होती है, मुझे तब खुशी होती है जब मेरा टीम का लीडर जब मीटिंग लेता है और लोग तालियां बजाते हैं, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि जिस दिन के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग किया था वो दिन आ गया, हमने अपने लोगों को आगे बढ़ाया। तो मैं जितने भी डेप्थ के लीडर सुन रहे हैं, आज फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड, आप सभी लोग डायमंड हो, लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा जो शिव कुमार ने किया, जो हमारे गुरु जी ने किया, जो सीनियर मोस्ट लीडर ने किया, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आज के बाद आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगला शिव कुमार आपको, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस को करना पड़ेगा, आपको घरों से जहां पर ग्रीन जोन है बाहर निकलना पड़ेगा। और आज डियर फाइटर मजा आ गया बिजनेस करने में। आप ये समझो कि अगर पहले देखा जाए तो एक समय ऐसा होता था कि क्राउन डायमंड को मिलने के लिए 6-6 महीना टाइम लग जाते थे, लेकिन आज एक क्राउन डायमंड लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं और हम फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके पास आ गए। तो इसका कितना बड़ा रिजल्ट आएगा आप समझ सकते हो। और आगे आने वाले दिनों में ट्रेंड बन गई है कि जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े से बड़े लीडर आपसे कनेक्ट होंगे। तो इसका रिजल्ट